नमस्ते, जेनिफर यहाँ बोल रही हूँ। मैं अक्सर पुरुषों और महिलाओं को यह कहते हुए सुनती हूँ कि सही साथी ढूंढना कितना मुश्किल है। तो मैं पूछती हूँ, आप क्या मानते हैं कि किसी भी रिश्ते में सबसे मूल्यवान मुद्रा क्या है? कुछ लोगों ने कहा पैसा, अकेले बिताया गया समय, सराहना के शब्द, उपहार, वादे, सेवा के कार्य, शारीरिक स्पर्श, विश्वास, वफादारी, समझ, देखभाल, आदि आदि आदि। मेरे नजरिए से किसी भी रिश्ते में सबसे मूल्यवान मुद्रा ध्यान है। ध्यान ही इन सभी के पीछे जीवित शक्ति है। तो ध्यान ही असली मुद्रा क्यों है? ध्यान एक साथ चार शक्तिशाली तत्वों को लेकर चलता है। जागरूकता दूसरे व्यक्ति को बताती है, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। दूसरा, उपस्थिति दूसरे व्यक्ति को बताती है, मैं तुम्हारे साथ यहां हूं, कहीं और नहीं। फोकस दूसरे व्यक्ति को बताता है, यह मेरे लिए अभी महत्वपूर्ण है। भावनात्मक निवेश दूसरे व्यक्ति को बताता है कि मैं इतना परवाह करता हूं कि इसमें शामिल हो सकूं। जब कोई आपको अपना ध्यान देता है तो वह आपको अपनी जीवन ऊर्जा दे रहा होता है। इसीलिए ध्यान एक शक्तिशाली उपहार है जो किसी भी चीज से तेजी से संबंध बनाता है और इसकी अनुपस्थिति इतनी गहराई से महसूस होती है। तो ध्यान कैसे संबंध बनाता या तोड़ता है? हर प्रकार के संबंध में, चाहे वह रोमांटिक हो, माता पिता का, पारिवारिक, दोस्ती या व्यवसायिक, ध्यान ही विश्वास, सुरक्षा, सम्मान, ईमानदारी, विश्वसनीयता, अंतरंगता और प्रभाव को निर्धारित करता है। जहां ध्यान लगातार, साफ और स्पष्ट होता है, वहां संबंध बढ़ता है। बिखरे या चालाकी भरे ध्यान से रिश्ते कमजोर होते हैं। लोग प्यार की कमी से नहीं, बल्कि सजगता के अभाव में टूटते हैं। स्वस्थ लोग सबसे पहले खुद पर ध्यान क्यों देते हैं? मैं जानती हूं कि अगर आप कोई एशियाई महिला हैं जो प्राचीन मूल्यों में फंसी हुई हैं और परंपरा में लिपटी हुई हैं, तो आपको यह स्वार्थी लग सकता है, क्योंकि एशियाई मूल की महिलाओं को सिखाया जाता है कि आत्म बलिदान ही एक अच्छी बेटी, पत्नी या माँ होने का प्रमाण है और हमें हमेशा खुद को सबसे आखिर में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह विचार किसी पुरुष ने ही बनाया और स्थापित किया है, जो यह भूल गया कि उसके पास भी माँ, शायद बहन, पत्नी या बेटी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समय में सबसे मजबूत रिश्ते वही लोग बनाते हैं जो सबसे पहले खुद पर ध्यान देना सीखते हैं। जब आपका ध्यान भीतर केंद्रित होता है तो आप प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देते हैं। आप बिना जरूरत से ज्यादा समझाए संवाद करते हैं। आप बिना अपराध बोध के अपनी सीमाएं तय करते हैं। आप मान्यता पाने की दौड़ छोड़ देते हैं। आत्मनिर्देशित ध्यान आत्म मूल्य पैदा करता है। ऐसी स्थिति से दूसरों को दिया गया ध्यान साफ और स्पष्ट होता है, ना जरूरतमंद, ना लेन देन वाला और ना ही थकाने वाला। आइए ध्यान और पीछा करने के अंतर को देखें। जब ध्यान बाहर की ओर और अस्थिर होता है तो यह स्वीकृति पाने की चाह, जरूरत से ज्यादा देना, अपनी काबिलियत साबित करना और भावनात्मक थकावट में बदल जाता है। जब ध्यान भीतर की ओर और स्थिर होता है तो यह आत्मविश्वास, स्पष्टता, शांत नेतृत्व और आकर्षक उपस्थिति में बदल जाता है। अब आप दूसरों को अपनी मूल्यों के बारे में मनाने की कोशिश नहीं करते। आपकी उपस्थिति ही इसे सहजता से व्यक्त कर देती है। आइए ध्यान की शांत शक्ति को देखें। ध्यान को जोरदार होने की जरूरत नहीं है। इसे लगातार शब्दों की जरूरत नहीं है। इसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। जब ध्यान स्थिर होता है तो मौन सुरक्षित महसूस होता है, उपस्थिति मजबूत लगती है, अपनी काबिलियत महसूस होती है, बहस नहीं करनी पड़ती। और यही कारण है कि किसी भी रिश्ते में सबसे प्रभावशाली लोग सबसे जोरदार नहीं होते, बल्कि सबसे अधिक उपस्थित होते हैं। सारांश में, किसी भी रिश्ते में सबसे मूल्यवान मुद्रा ध्यान है, क्योंकि यह संबंध को जीवन देता है। यह बिना शब्दों के मूल्य का संकेत देता है। यह विश्वास और सुरक्षा पैदा करता है। यह उपस्थिति के माध्यम से आत्म मूल्य को प्रकट करता है। स्वयं पर ध्यान देने से हर रिश्ता सुधरता है।
आप ध्यान प्यार के बदले या चुने जाने के लिए नहीं देते, बल्कि इसे पूर्णता से साझा करते हैं।